अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। जी। 2400 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। जी। आचार्य वर्षि नेमि चंद्र स्वामी जी की जय हो। वर्तमान में विचरित सर्व आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की जय हो। जी। गोमत्सर कर्मकांड पांचवा अधिकार स्थान समुद कीर्तन, उसमें मोहनी कर्मख्यम त्रिसंयोग रचना देख रहे हैं। ये विषय हमने कल पढ़ा था। इसमें काफी विषय नया भी मिला था ना इसमें। तो ये गुण स्थान के आधार पर ये चार्ट है। बाद में वो बंद स्थान को आधार बताया है और उदय और सत्व स्थान को आधे बताया है ना। वो चार्ट भी हम कल थोड़ा देख रहे थे। तो इस चार्ट में 1 से 11 गुण स्थान में हम देख रहे थे कि बंद स्थान है वो कम कम प्रकृतियों के हो जाते हैं। 22 प्रकृतियां पहले बन रही थी, उसमें से 9वें गुण स्थान में एक प्रकृति ही बनती है ना। 10वें में कोई भी नहीं बनती और 11वें में तो वितरागी जीव हो जाता है, इसलिए वहां पर भी नहीं बनती। उपशांत मोह हो जाता है इसलिए। तो ये बंद स्थान की तरह उदय स्थान में भी 1 से 11 गुण स्थान में पहले 10 प्रकृतियां उदय में आ रही थी और 10वें गुण स्थान में मात्र एक प्रकृति उदय में आते हैं, है ना। और सत्व में ऐसा नहीं है। सत्व में क्या है कि वो सब सत्व 11वें गुण स्थान तक रह भी सकते हैं अगर जीव है ना वो कर्मों को क्षय करने वाले परिणाम नहीं करे, क्षपणा नहीं करे, तो वो सब सत्व में रहेंगे। फिर जब श्रेणी में से नीचे गिरेगा जीव तो सबके सब बाद में उदय में भी आने लगेंगे पहले जैसे आते थे। तो वो जो जीव अगर क्षपणा कर पाए तो फिर उनका सत्व में से वो कर्म क्षय हो जाता है और फिर वो कभी भी उदय में नहीं आएगा। तो इसमें एक टेक होम मैसेज ये है, जिससे आप ये चौथी लाइन चौथे गुण स्थान की देख रहे हैं सत्व की, वो लाइन में अगर कोई जीव 21 प्रकृति के सत्व स्थान वाला हो गया, है ना। कैसे होगा वो 21 तक का सत्व में? दर्शन मोहिनी की हाँ हाँ प्रकृति। हाँ, क्षपणा कर दी दर्शन मोहनी की, क्षायिक हम्म। सम्यक दर्शन धारण करके, है हम्म। ना। तो हम्म। क्षायिक सम्यक दृष्टि वो हो गया, इसलिए 21 का स्थान बनेगा, है ना। हम्म। और कोई अपेक्षा नहीं हम्म। बनता है। तो हम्म। ये बहुत बड़ी बात है। हम्म। अभी वो कितने बहुत तक ज्यादा से ज्यादा संसार में रहेगा? 21 तक पहुंच गया ना वो जीव, ज्यादा से ज्यादा हम्म। कितने? हाँ जी। तीन। तीन। हाँ, 3 अथवा 4 भव, हम्म। है ना। 4 भव ही हम्म। ज्यादा से ज्यादा ये क्षपणासार में बताया है। हम्म। क्षयिक हम्म। सम्यक दर्शन का अधिकार है उसमें बताया। तो ये सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद जीव जो है उनका संसार बहुत ही अल्प रह जाता है। हम्म। तो ऐसे परिणाम अगर किए जाए कि सम्यक दर्शन है वो संपूर्ण रूप से हो शायद। जाए, पूर्णता से हो शायद। जाए, मिथ्यात्व का एक अंश भी नहीं रहे सत्ता में, उदय में अथवा बंध रूप, तो फिर वो जीव मोक्ष प्राप्त कर लेते, भले अभी वही चारित्र होनी। शायद हाँ जी। हो जाए आज कटता है शायद। हाँ, फिर से बोलो कृष्णा बहन, आवाज कट हो रही थी। अच्छा। अच्छा। क्षायिक हो तो ऐसा होता है। अच्छा, सुनाई देता है। हाँ, अभी बेटर है। हाँ। हम्म। क्षायिक हो तो ऐसा होता है, क्षायिक सम्यक तो
उपशम हो तो ऐसा नहीं होता है ऐसा। हाँ नहीं, उपशम में से वो तो अंतर्मुहूर्त का गिर। ही है ना, वो गिरेगा फिर हम्म। क्षापशमिक में चला जाएगा, अथवा मिथ्यात्व में जाएगा, अथवा साधन में जाएगा। प्रथमोपशम, सम्यक दर्शन या द्वितीयोपशम अंतर्मुहूर्त काल तक रहते हैं। फिर वो नियम से वो जीव वापस कहीं किसी और में चला जाता है। वो क्षयिक है, वो क्षय कर देता है कर्मों का। सत्ता में से पूरे के पूरे क्षय, आत्मा के जितने भी प्रदेश हैं सब प्रदेश में से दर्शन मोहन ये कर्म का क्षय कर डालेगा। फिर श्रद्धान कभी भी गलत नहीं होगा वो जीव का। फिर मैं आत्मा हूं, वो श्रद्धान जाएगा ही नहीं। कोई भी भाव में जाए ना, तो भी वो श्रद्धान उनका बदलेगा ही नहीं, क्योंकि वो कर्म ही चला गया जिससे श्रद्धान गलत विपरीत हो जाता था ना, वो कर्म ही चला गया अभी सत्ता में से। तो ये बहुत उपयोगी है। हम अगर 21 तक भी पहुंच गए 28 में से 21 तक पहुंच गए, फिर तो बाकी के सब चले जाएंगे। सत्ता में से दूर करना वो बहुत बड़ी बात है। हम वो बता रहे थे कि बंद स्थान है ना, वो 1 से 11 अगर स्थान तक, 0 तक पहुंच जाओगे। 22 प्रकृति का बंद हो रहा था, उसमें से 0। 10 का उदय हो रहा था, उसमें से 0 तक पहुंच जाओगे 11वें स्थान में। लेकिन सत्ता वाला 28 का 28 रह सकता है 11वें तक, है ना। तो उसको 21 एक बार कर डालो ना, फिर कार्य हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? जैसे हम लोग अभी नियम सार पढ़ रहे हैं, है ना, रोज पढ़ते हैं हम लोग। फिर जैसे समय सार पहले पढ़े, वो सब ग्रंथ है ना, वो क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी है। उसमें आत्मा का श्रद्धान, उसकी भावनाएं बहुत है, किस तरह से हम बार बार मैं आत्मा हूं इस तरह, इस स्वरूप से रहे, वो अभ्यास करते रहे। वो ग्रंथ, द्रव्यान योग के ग्रंथ बहुत ही उपयोगी है ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। वो बार बार पढ़ना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकली, है ना। तो ये विषय में कोई डाउट नहीं है ना, ये सब नहीं। क्लियर है, नंबर्स वगैरह? हम्म। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने ये चार्ट देखा था, बंद को आधार बताया है, बंद स्थान को, और हम्म। उदय और सत्व स्थान को आधे बताया। देख। हम्म। 22 प्रकृति का बंद स्थान है, तो उसके सामने उदय कितनी प्रकृति का हो सकता है? 10 का भी हो सकता है, 9 का, 8 का, या 7 का, है ना। हम्म। और सत्ता 28 की भी हो सकती है, 27 या 26 की, हम्म। है ना। ऐसे 21 बन रहे हैं, तो उसमें 9, 8, 7 और 28 सत्ता में होंगे। हम्म। 17 बन रहे हैं, है हम्म। ना। ये तो हमने तीसरे, टेबल्स लिख लिया है तो इसके अनुसार पता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो इसमें टेबल थोड़ा लिखे। सा, हाँ, हम्म। सोचने जैसा है। जैसे आपको मैं प्रश्न हम्म। पूछूंगा, इनका आंसर हम्म। इतना आसान नहीं है। जैसे हम्म। 17 का ये स्थान है, बंद स्थान, अलग कलर में डालते हैं, ब्लू ले लो। 17 का स्थान है, उसमें उदय स्थान तो आपको पता है, 9 से 6 तक हो। ये 6 वाला मैं पूछूंगा, लेकिन बाद में पूछूंगा। लेकिन यहाँ पर हम्म। 17 के बंद स्थान में 27 और 26, ये सत्व स्थान क्यों नहीं लिखे हैं? हम्म। ऊपर में लिखे, देखो 22 में लिखे हैं, सत हम्म। 28, 27, 26, लेकिन ये 17 जब बन रहे हैं, तब हम्म। वो स्थान को क्यों नहीं लिखा है? 17 माने तो चौथा वो। अनंतानुबंधी नहीं है ना उसमें। नहीं, सत्ता चौथे में गुण तो, 17 है ना। अच्छा, सत्ता में
28, 24, 23 वो सब है ना, शायिक या सम्यक। सत्ता में शायिक सम्यक्त्व के लिए ऐसा लिखा है ना। दर्शन मोहनीय की हाँ 3 प्रकृति है। हाँ, क्षयिक के लिए ऐसा 27 और हम्म 26 नहीं होंगे, लेकिन हम्म 28 भी नहीं होगा। क्षयिक हम्म सम्यक दृष्टि को तो 21 हम्म प्रकृतियां ही रहती है सत्ता हम्म में, तो 21 ही रहती है, तो 26 और 27 क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है? इतना डिटेल नहीं पता है वो तो। बहुत ज्यादा पढ़े तो आता है, लेकिन जस्ट ऐसा पता पड़ता है कि शाही सम्यक वाला को ऐसा होता है, 20 to 21 तक रहता है बस। हाँ हाँ, उनका 21 एक ही रहेगा, मतलब क्षपणा वो हम्म करेगा ना, तो 23 फिर हम्म 22 और 21 ऐसे स्थान बनेंगे। हम्म वनंतानुबंधी की भी संयोजना या हाँ, वो क्षपणा करेगा 24 का स्थान बनेगा। फिर मिथ्यात्व की करेगा तो 23, मिश्र की करेगा तो 22, और सम्यक्त्व हम्म की क्षपणा करेगा तो 21 का स्थान, हाँ, है ना, ये वो तीनों अपेक्षा। दर्शन मुक्ति, हाँ। हम्म। तो इसमें क्या होता है वो अपन देखेंगे, वो 27 और 26 क्यों नहीं लिखा है ना। 28 तो बन जाएंगे, 28 कैसे बनेंगे? सत्ता में सबके सब है, वो सम्यक दृष्टि जीव है ना, हम्म वो उसके बाद सत्ता में सब होते हैं, ठीक हम्म है ना। मिथ्यात्व के हम्म 3 टुकड़े हैं, हुए हैं, हम्म हम्म क्षपणा नहीं की, इसलिए 28 तो बन जाएंगे। हम्म 27 के लिए क्या करना पड़ेगा? एक कर्म को माइनस करना हम्म, हो ना, हाँ तो जो जीव अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके मिथ्यात्व में गिरा है ना, उसके 27 बन जाएंगे, हाँ है ना। इस लिखा तरह है से। हमने तो इतना करके। हाँ, और 26 कैसे बनेंगे? 26 बनाने के लिए जिन्होंने उद्वेलना की है ना, हाँ उसके बनेंगे। लेकिन यहाँ हाँ 27 क्यों नहीं लिखे ना, वो अच्छा है, वो अब अपन आगे पढ़ेंगे, वो 27 क्यों नहीं हम्म लिखे हैं, हम्म वो इंटरेस्टिंग है ये विषय। हम्म। वही गाथा में जो आए वैसे पढ़ के जाते हैं, लेकिन बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाना है। क्योंकि ओके नंबर्स में, लेकिन ओके गाथा के अनुसार जो जो आता है तो थोड़ी थियरी भी आ जाए ऐसा, बहुत ओके। हाँ, नंबर्स। हम्म गाथा में एक्चुअली नंबर से लिखे, ये सब गाथा है ना, हम्म उसमें क्यों ऐसा है ऐसा कहीं पेपर ही नहीं लिखा है, अब ये पूरे हम्म पढ़ना। सब गाथाओं में ऐसे से नंबर से ऐसा लिखा है, कैसे नंबर्स बने ना, वो नहीं लिखा है। तो हमको ही इसलिए आपको करना कुछ पड़ेगा। समझ में नहीं आएगा कि ऐसे नंबर कैसे डिराइव किए हैं। हम्म। तो वो अपन थोड़ा सा देखेंगे विषय। देखो इसमें 27 का बंद कैसे, 17 का बंद कैसे होगा? 22 में से कौन से काम हो जाएंगे तो 17 हो जाएंगे, कौन से नहीं बंधेंगे? अनंतानुबंधी ना, दूसरे और तीसरे में मिथ्यात्व नहीं बंधेगा दूसरे में। हाँ 22 में से 21 हो जाते तो मिथ्यात्व नहीं बंधेगा दूसरा गुणस्थान अपने। हाँ, वो 21 और हो जाएंगे। तीसरा में अनंतानुबंधी नहीं बंधेगा। हाँ हाँ हाँ। और हम्म, मिथ्यात्व भी नहीं बंधेगा। मिथ्यात्व भी नहीं बंधेगा। हाँ, तो 17 हो जाएंगे, है ना, वो हम्म, बंद नहीं रहे। हम्म, ठीक है वो। फिर 13, 13 में और क्या नहीं बंधेंगे? अप्रत्याख्यान अवर्ण। हाँ, प्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान हम्म, नहीं। तो और बस ऐसे वहां एक। जनरल आ जाता है। जनरली ऐसे ख्याल आ जाता है, लेकिन कभी काउंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, लेकिन ख्याल आ जाता है कि ये 4 निकल गया तो अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है। हाँ हम्म ठीक है। हम्म वो या
अपन आगे गाथा में पढ़ते हैं। फिर छह यहाँ से पढ़ते हैं 665। हम्म, ओ दशयादिषु बन्धसा इगितियति चारिशतं च पणपणतियपणदुगपण इगितिग्गदुग्ग चौचणवयम् दर्शना। चौणवयम् ओ 10 के स्थान को आदि लेकर ऊपर स्थानों में बंध स्थान और सत्व स्थान क्रम से 1 से 3, 3 से 6, 4 से 7, 5 से 5, 3 से 5, 2 से 5, 1 से 3, 2 से 6 और 4 से 9 जानने चाहिए। हाँ, जो 10 का उदय स्थान है उसको लेकर, आदि को लेकर उदय स्थानों में बंद स्थान और सत्व स्थान बता रहे हैं। बंद स्थान और सत्व स्थान, ये 1 से 3 का अर्थ क्या होता है? एक बंद स्थान और 3 सत्व, ऐसे नहीं। हाँ हाँ, वो संख्या है, संख्या सही है वो। एक बंद स्थान है, 3 हम्म, सत्व स्थान। हम्म, फिर 3 बंद स्थान है, 6 सत्व स्थान है। सत्व स्थान, 4 बंद स्थान है, 7 सत्व स्थान है। हाँ, अर्थात तो 10 कैसे में आए वो देखना पड़ेगा। हाँ, चार्ट में देख लेंगे। हम्म, 10 में, फिर 9 में, 9 में ये 3 6 वाला है। 8 में 4 7 वाला है। हाँ 7 में 5 5 वाला है। हाँ, ऐसा है। फिर आगे की गाथा ले लेते हैं। 666 में पडमं पडमति चौपण सत्तरतिग चदुसुबन्धयं कमसो पडमतिच्छ सगं चौतिद्दु इग विसंशयं दोसु। पहले 10 के उदय स्थान में बंद स्थान पहला 22 का है। उसके बाद 4 स्थानों में क्रम से 22 के को आदि लेकर 3 और 22 के को आदि लेकर 4 तथा 22 के को आदि लेकर 5 एवं 17 के स्थान को आदि लेकर 3 बंद स्थान है। और सत्व स्थान पहले बंद स्थान में 28 आदि के 3 है, दूसरे में पहले 28 के को आदि लेकर 6 है, तीसरे में 28 के को आदि लेकर 7 है और चौथा तथा पांचवा इन 2 उदय स्थानों में 28, 24, 23, 22, 21 के इस तरह 5 सत्व स्थान है। हाँ, है ना। तो इसमें उदय स्थान जो है 10 का, उसमें बंद स्थान 22 का है। उसके बाद 4 स्थानों में क्रम से 22 आदि को लेकर 3 स्थान बन जाएंगे। 22 21 इस तरह के 17 वो स्थान हाँ, बनेंगे। जो हमने ठीक है। टेबल्स में लिखा है वही है ना। हाँ, इनका टेबल सेम अभी अलग है ना टेबल। नहीं, सेम आता है ना, जब अभी इसमें पढ़ा तो सेम ही आता है सत्व स्थान का। नहीं, सेम नहीं है। इसलिए तो अलग अलग गाथा लिखी है। अच्छा, ये मतलब अभी इसको आधे आधे आधार बनाया है उदय स्थान को, अच्छा और ऐसे। दूसरे दो को आधे ही बना दिया है। पहले हाँ बंद हाँ। स्थान को आधार बनाया था, अभी उदय स्थान को हम्म। आधार बना दिया है। अच्छा। लेकिन नंबर्स तो सेम है ना, आधार बनाया तो नंबर सेम है कि अलग है। नहीं, नंबर्स में थोड़ा डिफरेंस आता है। अच्छा। देखो, आपको मैं एनालिसिस करने के लिए भी बताऊंगा, लेकिन ये चार्ट पे चले जाते हैं। गाथा अभी थोड़ी स्किप की है मैंने। आपको पढ़ना हो तो हम्म, वहां चले जाएंगे वापस। नहीं तो नहीं। खैर, हाँ जी। तो 10 का उदय स्थान देखो, है ना। 10 आपको पता है, हम्म मिथ्या दृष्टि जीव है। सब प्रकृति उदय में आ रही है, मिथ्यात्व से लेकर ये हम्म युगल और हास्यरथी या भाई जुगुप्सा, सबके सब मिला दो 10 हो जाते हैं। उसका बंद स्थान है वो 22 का ही होता है, एक ही बंद स्थान है। सत्तर स्थान 3 बन सकते हैं उसके, 28 27
और 26। तो वो जो मिथ्या दृष्टि जीव है ना, उसने मान लो उद्वेलना कर ली हो मिश्र की, उद्वेलना संक्रमण में वो प्रकृति चली गई, कोई एक इंद्रिय जीव है, बहुत लंबे समय मिथ्यात्व में रहा, तो मिश्र और सम्यक तो प्रकृति चली गई उनकी सत्ता में से ही, ये अनादि मिथ्या दृष्टि है ना। तो ऐसी व्यवस्था है, तो 28 का बनेगा स्थान। अगर ये सम्यक तो है तो 27 का स्थान बनेगा, और सम्यक तो और मिश्र दोनों है तो तो 28 का बनेगा, दोनों निकल गई तो 26 का स्थान बनेगा। सिंपल शब्दों में कहे तो अगर एक की उद्वेलना हुई है ना तो 27 का स्थान बनेगा, दो कर्मों की उद्वेलना हो गई है तो 26 का स्थान बनेगा, अथवा तो अनादि मिथ्या दृष्टि है तो भी 26 का स्थान बनेगा, है ना। ये तो क्लियर है ना सबको। फिर 9 वाला जो है उदय स्थान 9 का है, उसमें 22 भी बन सकते हैं, 21 भी बन सकते हैं और 17 भी बन सकते हैं। ये हमने कूट बनाए थे ना, उसमें ये था, ये 9 वाला कूट है ना, वो मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है और सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है। 10 वाला मात्र मिथ्या दृष्टि को ही हो सकता है, 9 वाला है दोनों को हो सकता है, इसलिए यहाँ प्रकृतियों में अंतर है, बंध में 17 वाले भी है और 22 वाले भी है, 21 वाले भी है। और सत्व में भी बहुत सारी हो गई, 6 स्थान बन गए। या मान लो ये है वो ये तीनों कर्म है दर्शन मौनि के, इसमें 2 ही दर्शन मौनि के कर्म है, 26 में एक ही दर्शन मौनि का कर्म है, 24 में अनंतानुबंधी की विसर्जना की हुई है, हाँ। और फिर एक दर्शन मौनि गया, दूसरा दर्शन मौनि गया, इस तरह से इतने सारे स्थान बन जाएंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों के लिए ये व्यवस्था है। ये थोड़ा क्लियर हो रहा है? क्लियर ही खबर पड़े से। ओके। महाराज जी ये आप खाली बोल रहे थे ना वो काउंटिंग कूट भी निकालते। हाँ, कुट हाँ निकालने हैं। हाँ, आप बोल रहे थे ना कल की हम वो चार्ट भी लेते हैं साथ साथ में। हाँ 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 हाँ, कुट से आसान हो जाएगा, एक सेकेंड मैं निकालता हूँ। मैं या वो विषय एक्चुअली क्लियर हो गया था, इसलिए मैंने हाँ फिर आज निकाला नहीं है कुट, लेकिन एक सेकेंड मिल जाएंगे अभी। अम, इसमें से ये कूट है, देखो इसमें 10 का स्थान है, जो पहला कूट है ना 4 में, लेफ्ट टॉप लेफ्ट वाला, वो 10 का है, फिर 9 का स्थान, फिर 9 का है, फिर 8 का है, ठीक है। ये आपको याद है ना ये? हाँ हाँ, ये किया था ना हमने। ठीक है, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको समझ हाँ में नहीं आया तो पूछना। तो ये मिथ्या दृष्टि के लिए है, ठीक है। हाँ तो मिथ्या दृष्टि को इस तरह से 10 9 9 8 कर्मा हाँ उदय में आ सकते हैं, और जब बंधेंगे ना मिथ्या दृष्टि को तो 22 तक बन सकते हैं। और यही 9 वाला जो कुट है वो सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है, और ये मिश्र सासाधन वालों को भी ये कुट हो सकता है। तो सासाधन में 21 प्रकृति का बंध होता है ना, मिथ्या दो हम्म को छोड़ के, वो भी आ जाएगा बंध स्थान में। और मिश्र में ये 9 का कुट है, और ये वेदक सम्यक तो में भी 9 का कुट है, तो सम्यक दृष्टि 17 कर्म ही बांधेगा। हम्म तो इसलिए बंध के स्थान है ना वो बहुत सारे अलग अलग हो गए, और सत्व के स्थान भी अलग अलग हो जाएंगे। अम, जैसे वो सम्यक दृष्टि, वो सत्व के स्थान कैसे अलग बनेंगे?
कि कोई एक ले लो, मान लो सम्यक दृष्टि ले लो, तो उनको 28 वाला स्थान बनेगा। सबके सब कर्म मान लो है, ठीक है, तो 28 सत्वों में है क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि के लिए। उसने विसंयोजना कर ली वो सम्यक दृष्टि ने, तो 24 का सत्व स्थान बनेगा। हम्म, फिर अगर वो क्षायिक सम्यक दृष्टि हो गया है ना, तो उनका 21 का स्थान बनेगा। वेग और निकल क्षपणा, जाएगा। हाँ क्षपणा कर रहा है तब 23, 22 और फिर 21 का स्थान बन जाएगा, है ना। मिश्र चली गई, मिथ्या तो भी चलेगी और सम्यक तो भी चलेगी, तो 3 स्थान अलग अलग बन जाएंगे। हम्म, और भी एक पॉसिबिलिटी है, जिन्होंने उद्वेलना की है ना, वो मिथ्या दृष्टि में आएगा। है मिथ्या दृष्टि, लेकिन सम्यक प्रकृति और मिश्र प्रकृति एक एक की उद्वेलना कर रहा है। वो हम्म, उद्वेलना के कारण वो मिथ्या दृष्टि के और भी 2 स्थान बन जाएंगे, 27 वाला और 26 वाला। अच्छा। हाँ, तो इतने सारे स्थान 9 के साथ बन जाएंगे। देखो मैं बताता हूँ इसमें, वो सब स्थान लिखे हैं इसमें। देखो 28 का भी है, 27 का भी, 26 का भी, 24 का है, 23 और 22, हम्म, सब हम्म, स्थान बन जाएंगे। मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है ये हाँ। सब, सबके सब। ऐसे ही 8 प्रकृति वाला जो कूट है ना, उसमें भी वही व्यवस्था है, क्योंकि वो हम्म, मिथ्या दृष्टि के लिए भी 8 का उदय हो सकता है और सम्यक दृष्टि के लिए भी 8 का उदय हो सकता है, इसलिए ऐसा है। हम्म। सेम के सेम है वहां पर। वहां 21 तक पहुंचाया है वैसे। ये हम्म, सिक्स है ना, गुणस्थान 8वां, जो 8 के उदय हाँ स्थान है। हाँ, 8 वाला है, उसमें 6 भी बन सकता है, 9 तो भी बन सकता है, 10 मतलब हाँ, मिथ्या दृष्टि का भी है और सम्यक दृष्टि का भी है। देखो हम्म, इनका, ये मिथ्या दृष्टि का है ना, हम्म, गुड। तो इसमें 8 का स्थान मिथ्या दृष्टि के लिए भी है, सार साधन के लिए भी है, हम्म, मिश्र के लिए भी है और सम्यक दृष्टि के लिए भी है 8 का स्थान। ये 9 का है ना, ऐसे ये 8 का है, ये 8 का अच्छा। स्थान है, हम्म। ये भी 8 का स्थान है और ये 7 और का। 7 का, हाँ। तो सम्यक दृष्टि होने के कारण इसे अलग अलग सत्ता में कर्म क्षपणा के आधार पे बताए हुए हैं। फिर 5वां गुण स्थान है, उसमें भी 8 का स्थान है, लेकिन छठा गुण स्थान देखो, ये छठा गुण स्थान, उसमें 7 का स्थान है, 8 का नहीं, हम्म। वहां पर 7 का है। तो छठे, इसमें क्या निकल गया है, 7 7 बना है जो। वहां एक संजुलन ही रहा, वो अच्छा, प्रत्याख्यान, दूसरे निकल गए, हाँ, प्रत्याख्यान इसीलिए। होने चला गया एक्चुअली। हम्म, इसलिए यहाँ एक जो सर्कल के एक कषाय और यहाँ पर 2 कषाय है। हम्म, वेदक में 2 कषाय, मतलब हाँ, देश संयत में 2 कषाय है, और वही निकल गए, कषाय निकल गए। अप्रमत्त और प्रमत्त में एक ही कषाय है, हम्म, इसलिए 7 का स्थान बन रहा है। तो इस तरह से सत्ता में अंतर बताया हुआ है। ये 7 का स्थान है ना, उसमें देखो 27 और 26 नहीं है, वो हम्म, अपन पढ़ेंगे वो क्यों नहीं है ना। 8 में है, 7 में नहीं, वो नीचे लिखा हुआ है, वो थोड़ा विशेष है। बाकी सिमिलर है, 6 प्रकृति में भी सेम है, 5 में भी सेम है, 4 में, वो 4 है ना, वो ऑलरेडी ऊपर के गुण स्थान वाला जीव है। 4 है ना, वो 8वें गुण स्थान या 9वें गुण स्थान में बनेगा वो, हम्म, इसलिए वहां पर क्षपणा हो नहीं रही, हो गई है, इसलिए 21 का स्थान है।
23 और 22 का स्थान नहीं है, क्षपणा हो चुकी है। प्रोसेस में हो ना, वो 9वें गुण स्थान में नहीं पहुंचता, या तो हो गई है या नहीं हुई है। 9वें गुण स्थान में क्षपणा नहीं होती है, 7 तक ही होती है, 4 से 7 तक, है ना। इस अपेक्षा से वहां पर वो 23 और 22 वाले स्थान नहीं बताए। फिर दो प्रकृति का उदय स्थान होता है, वो ये 8वां गुण स्थान है। 8वें में 2 का ही उदय होता है। हम्म उसमें 5 और 4 का बंद होता है। वहां क्षपणा की अपेक्षा, ये चारित्र मोह कर्म की क्षपणा की अपेक्षा 13, 12 और 11 वाले स्थान बताए हैं। और ये क्षायिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा 21 वाला स्थान है। विसंयोजना हो गई है जिनको, वो अपेक्षा 24 वाला स्थान, अथवा क्षायिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा भी 24। और 28 का स्थान, उसने बस उपशांत किया है ये सब कर्मों को, क्षय नहीं किया है, उस अपेक्षा से 28 का स्थान है। 28 का स्थान जहां पर भी देखो ना, वो उपशमाते हुए ऊपर ऊपर गया है, कोई भी कर्म की विसर्जना या क्षपणा नहीं की है ना। ऐसा ही एक प्रकृति जो सूक्ष्म लोभ है उसमें भी जानना। उसमें फिर और भी चारित्र मौन, ये जो 6 नौकशाई की क्षपणा की है, फिर क्रोध मान माया की क्षपणा की है, तो एक तक वो पहुंच गए हैं सत्ता में। तो ये सिंपल है। अम, इसमें टेक होम मैसेज क्या है, आप सोचो। 10 से एक प्रकृति का उदय हो रहा है, ऐसे कम कम उदय हो रहा है, तो क्या चेंजेस हो रहे हैं। कम कम बंधना भी हो रहा है ना, प्रकृतियां कम बंध रही है। और फिर क्षपणा भी हो पाती है। 21 का स्थान है ना, वो क्षपणा वाला है, तो उसमें क्षपणा भी हो सकती है। हम्म यहाँ तक ऐसा विषय है। यहाँ से पढ़िएगा। 7 के वहां से पढ़ो। आप पढ़ लो दर्शना में। जी। 7 के उदय स्थान में यद्यपि 22 का मिथ्या दृष्टि वाला बंद स्थान, तथापि 27, 26 वाले सत्व स्थान नहीं है, क्योंकि 7 प्रकृति उदय स्थान उस मिथ्या दृष्टि को है जिसने अभी ही मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त किया है, एवं एक अवलिकाल तक अनंतानुबंधी के उदय से रहित। ऐसे जीव के 28 प्राकृतिक सत्व स्थान ही संभव है, 27, 26 नहीं, क्योंकि ये स्थान मिथ्यात्व में जाने के पल्य यानी पल्य असंख्यात काल बाद होते हैं। हाँ, ये पल्य संख्यात काल बाद ये 27 का स्थान बन सकता है, बाद में 26 का बन सकता है। ये उद्वेलना की अपेक्षा बता रहे हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि मान लो 7 का उदय स्थान है, उदय में कितने कर्म आ रहे हैं, 7 आ हाँ। रहे हैं। ये बाजू वाला जो चार्ट था ना, उसमें 7 का ले लो, ये 7 वाला है चौथे गुण स्थान में, हम्म। है ना। 5वें में भी वैसे है 7 का स्थान। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 7 के स्थान में यद्यपि 22 का मिथ्या दृष्टि वाले बंद स्थान है, 22 तो मिथ्या दृष्टि इसलिए बंद करेगा, आ, देखो
उसको लेते हैं। तथापि 27-26 वाले सत्व स्थान नहीं है। फिर मैं दिखाता हूँ वापस। ये क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि में तो 8 का ही स्थान होता है, ठीक है। हम्म, 7 का कैसे बनाया? कोई सम्यक दृष्टि था, वो मिथ्यात्व में गिरा है। हम्म, तो एक आवलित तक उनको अनंतरमंदी का उदय नहीं है, इसलिए उनका 7 का स्थान बनता जी, है ना। वो यहाँ पे बताया है, अगर आपको देखना हो ना, मिथ्या दृष्टि को 7 का स्थान बताया है। नियुक्ति करा, अच्छा, हाँ, है ना, ये 7 का स्थान है मिथ्या दृष्टि को। ये 7 है ना, हम्म, ये है मिथ्यात्व गुण स्थान में 7 का स्थान कैसे बना? देखो, इसमें अनंतानुबंधी नहीं है, हम्म, वो गिरा है। सम्यक दृष्टि गिरा है विषय योजना के बाद, तो अभी अनंतानुबंधी सत्ता में ही नहीं है हाँ, एक आवली तक। तो ऐसी स्थिति में यह बता रहे हैं कि ऐसे सिनारियों में मिथ्या दृष्टि के है, उससे अभी भी मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त किया है, एक आवली तक अनंतानुबंधी उदय से रहित है। इस जीव के 28 प्रकृति का सत्व स्थान हो सकता है, 27 और 26 का नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास अभी सम्यक तो प्रकृति भी है और मिश्र प्रकृति भी है। हम्म, इसलिए 28 का स्थान बन सकता है, 27-26 का नहीं बन सकता। 28 का तो इसलिए बनेगा, 7 का जो दूसरे चौथे गुण स्थान में भी 7 का स्थान है ना, वो अपेक्षा 28 का बन जाता है सत्व स्थान। हम्म, लेकिन इस जीव का नहीं बनेगा, जो गिरा हुआ है उसका, उसका नहीं बनेगा ऐसा बोल। हम्म, खैर, ये सब कॉम्प्लेक्स है टॉपिक्स। फिर आगे देखो, 9, हाँ, यहाँ से पढ़ो। 9 के उदय स्थान में 23-22 का सत्व स्थान है, पर 21 का सत्व स्थान नहीं है, क्योंकि 9 प्राकृतिक उदय स्थान असंयत सम्यक दृष्टि के होने से यह क्षायोग सम्यक दृष्टि है। अतः इसके सम्यकत्व प्रकृति का उदय है। जिसका उदय है उसके सत्व का अभाव कैसे हो सकता है? इसलिए यहाँ 21 प्राकृतिक सत्व स्थान नहीं है। हाँ, 21 का सत्व स्थान नहीं है, क्योंकि उनको सत्ता में भी मिथ्यात्व भी है, मिश्र भी है और सम्यक, तो वो सब प्रकृतियां हैं। हम्म, क्योंकि वो वेदक सम्यक दृष्टि है, जो भी वेदक सम्यक दृष्टि होता है ना, उनको तीनों प्रकृतियां होती है। हम्म, वो अपेक्षा से यहाँ लिखा है। फिर 4 प्राकृतिक। 4 प्राकृतिक उदय स्थानों में 6-7वें गुण स्थान में क्षायिक सम्यक दृष्टि के 21 प्राकृतिक सत्व स्थान होते हैं, और औपशमिक सम्यक दृष्टि के 28-24 का सत्व स्थान संभव है। हाँ, 4 प्रकृति का उदय स्थान जो है ना, उसमें देखो 4 का यहाँ पर 4 का बनेगा, ये है अपूर्व करण में बनेगा 4 का। उसमें एक कषाय है, एक वेद है और एक युगल है। 4 का स्थान है ना, 8वें गुण स्थान। तो उसमें कह रहे हैं कि 6ठे और 7वें गुण स्थान में क्षायिक सम्यक दृष्टि के 21 प्राकृतिक सत्व स्थान होता है, ठीक है। और औपशमिक हो तो 28 और 24 का होता है। ठीक है, वो देखो, ये ये गुण स्थान है ना, 6ठा और 7वां, ये प्रमत्त अप्रमत्त का लिखा है ना, वो 6ठा 7वां। इसमें जो 5 लिखे हैं ना प्रकृति लास्ट में,
वो 4 हो जाएगी। कैसे 4 हो जाएगी? कौन से सम्यक दृष्टि को 4 होगी? जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है उनको 4 प्रकृतियां हो जाएगी, है ना। हम्म, उदय में 4 होगी क्योंकि उनको सम्यक्त्व का उदय नहीं है। वो अपेक्षा से यहाँ बोल रहे हैं कि जिनको 4 का ही उदय है छठे गुण स्थान में क्षायिक समय, उनको 21 प्रकृति का सत्व स्थान होता है, हम्म, ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि क्षायिक का 21 का ही बन जाता है सीधा। 7 कर्म चले जाते हैं, 4 अनंतरमंदी और 3 दर्शन मौनी, 28 में से 21 बन जाएंगे। वो 4 है वो क्षायिक सम्यक दृष्टि मुनि महाराज के लिए है, हाँ जी। अथवा तो उपशम श्रेणी वाले जीव के लिए। फिर अभी नया विषय आता है। अभी सत्व स्थानों में क्रम से उदय स्थान और बंद स्थान कहेंगे। ये गाथा पढ़ेंगे आप? 669 ना। यस। सत्पदे बंधुदया दशणव इगिति दुसु अड्ड तिप्पण दुसु अड़सग दुगी दुसु विबिगी दुगी तीसु इग्गी सोण में कमच। ये नंबर सीखना है तो गाथा में आ जाएगा सब नंबर सिर्फ। सही है। नंबर तो आ 10 9 जाएगा वो इगी। आएगा हाँ कि आएगा इगी। ना। हाँ जी। हम्म इगी विगी तिगी, ऐसा है ना। हम्म इगी ती। इगी एक है, ती 3 है। अभी और तो आ गया। तो 30 दुगी, ऐसा सब हाँ माने दुगी कि 2 है, दुगी 2 है। हम्म। बीबी गीगी। हाँ, हम्म। पढ़िए अर्थ। मैं पढ़ू ये आप पढ़ेंगे? हाँ दर्शना जी भी पढ़ रही है ना, तो इसलिए मुझे लग रहा था। अच्छा चलो मैं पढ़ती हूँ। 28 आदि सत्व स्थानों में जो क्रम से बंध और उदय स्थान कहे हैं इस प्रकार है कि पहले स्थान में 10 9, उसके बाद दो स्थानों में 1 से 3, उसके आगे के स्थान में 8 8, उसके बाद दो स्थानों में 3 से 5, उससे आगे के स्थान में 8 से 7, उसके बाद जो स्थानों में 2 से 1, उसके बाद 2 से 2, उसके बाद 1 से 1, उसके बाद 3 स्थानों में 2 से 1 और एक सत्व स्थान में 1 अथवा 0 और 1 स्थान है। हाँ, सत्व स्थान से भी शुरू किया। 28 का होता है ना, टोटल हम्म, प्रकृतियां मौनी का 28 है। उसके बाद वो 27 26 आदि होते, उसमें उदय और 10 लिखा है उदय स्थान। 10 9, उसमें 10 9 में 1 3, तो 1 उदय स्थान और 3 बंद स्थान। 8 उदय स्थान 8 बंद स्थान, ऐसे सब लिखा है इसमें। ये सब गाथा में वही है विषय जो चार्ट में बताया। यही चार्ट है क्या उसका? हाँ इसका चार्ट अलग है, देखो हम्म अलग दिख रहा है ना। हम्म 28 से 1 तक बताया है ना, और बंद स्थान उसके सामने लिखे हुए हैं। हर एक सत्य स्थान के सामने बंद स्थान और उदय स्थान। थोड़ा सा अलग चार्ट दिख रहा है ना पहले से। हम्म सब अलग हो गया अभी, पहले बंद हम्म स्थान बता देते। हाँ, ऐसे अलग अलग चार्ट्स बताए हैं। ये सब एनालिसिस है। इसमें क्या होता है कि कभी आप मतलब बहुत इंटरेस्टेड हो ना ये सब समझने के लिए, तो आपको कुछ नया ही मिल जाएगा। ओ ऐसे सिनारियो में ऐसा उदय स्थान हो ही नहीं पाएगा, तो ऐसा बंद स्थान हो ही नहीं पाएगा, है ना। आपको चिंतन चलेगा फिर, और फिर मोहनीय कर्म पे चोट भी पहुंच सकती है। ऐसा कुछ चिंतन चल जाए जिससे मोह चला जाए। ऐसा भी हो सकता है।
नहीं, इससे तो वो 95 वाली सब गाथा थी वो अच्छी है। जैसे कि एक इंद्रिय में नहीं जाते, मिथ्या नहीं जाते, सब थियरी है ना, तो अच्छा है। ये कैलकुलेशन हाँ, अच्छा नहीं लगता है। वो इजी है और अच्छा भी है चिंतन के लिए। ये बहुत 95 थोड़ा तो हार्ड जैसे लगता है। हाँ ये हार्ड है, ये तो कुछ भी नहीं है। वो ये तो वो और थियरी है ना, ये अच्छा हाँ है। हाँ, वो इससे भी मिथ्या तो कॉम्प्लिकेट बनाया। उसमें क्या किया उन्होंने, फिर सत्य स्थान में बंद स्थान को, दोनों को आधार बनाया है, सत्य और बंद दोनों को, और उदय को आदि बनाया। फिर उदय और बंद स्थान को आधार बनाया और सत्य को आदि बनाया। इट्स, ये क्या है ये अब। जो जी द्वादशांग पढ़ते हैं, उनके लिए बराबर है। हाँ हम तो पहले वो मिथ्यात्व वाले काम करना है जो 95 गाथा में, कि चलो ये मिच्छते मोह उन्नत ये संता जाए। वाली। हाँ, वो हाँ, हमें अभी ये वो सब। आ गया। वो सही करना है, है। सही। फिर भी वो इंटरेस्ट। पढ़ रहे तो सामान्य अवलोकन कर लो। नहीं, हाँ, इंटरेस्टिंग है सारा, बहुत ही अच्छा। तो 28 सत्यों में है ना, सबकी सब सत्यों में है, तो उसका 10 वाला बंद स्थान सारे 10 वाले ही बनेंगे, और वो 10 अलग अलग प्रकार के बनेंगे। हाँ, क्योंकि सम्यक दृष्टि को भी ये 10 वाले स्थान बनाए हैं इसमें, 10 बनाए हैं। अच्छा, और सारे 9 वाले उदय स्थान भी बनेंगे 28 सत्व स्थान के साथ। ठीक है, ये ठीक है, मुझे समझ में आ गया। ये पहली लाइन क्या बता रही है, आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा है? 28 जिस सत्व स्थान, हाँ, तो यानी जो अपन पहले बोले 28 के 28 प्रकृति रहेगी, उनको तो बंद रहेगा। सत्ता में रहेगी, हाँ 28, और बंद स्थान 10 है, 10 अलग अलग प्रकार के, और सारे 9 उदय स्थान है। हम्म, वो बंद स्थान होते हैं ना, वो सबके सब है। देखो वो 22 लिखा है ना, उसके नीचे हम्म बंद स्थान में फिर हम्म 21 होता है, फिर 17 13 9 5 4 3 2 1, ये हम्म सब के सब बंद स्थान 28 सत्व स्थान हो ना, तब हो सकते हैं। कैसे कि हम्म वो 11वें गुण स्थान में भी चला जाए ना जीव, तब भी हम्म 28 का सत्व स्थान हो सकता है। हम्म पहले गुण स्थान में भी 28 का सत्व स्थान हो सकता है, 11वें में भी हो सकता है। हाँ, इसलिए सब 11 बस प्रकार के गिरेगा। बंद, हाँ, जीव बंद कर सकता है। 28 का सत्व रहने दो, लेकिन हम्म सब प्रकार के कर्म बंद हो सकते हैं। हम्म 22 भी बन सकता है, 21 भी, या है ना, एक भी हम्म बन सकते हैं, शून्य भी बन सकता है। हम्म सबके सब स्थान बता दिए। ऐसे उदय स्थान में भी 9 प्रकार के उदय स्थान हो सकते हैं। सब सत्ता में रहने दो, उदय कम ज्यादा हो सकता है ना। ऐसा 9 में मतलब एक प्रकृति वाला भी आ जाएगा, उदय एक का ही हो रहा है या 10 का हो रहा है। हम्म सत्ता में 28 है, ऐसा बोल रहे हो। हम्म ये थोड़ा सारी चीजें सेम सेम है क्या प्रकृति, सिर्फ उन्होंने वो एक्सचेंज कर दिया सारे कॉलम इधर के उधर। हाँ, एक्सचेंज, मतलब बंद स्थान की जगह पे सत्व स्थान, बस वो इधर का कर दिया इधर, तो हाँ, ऐसे लग रहा है, मतलब पता नहीं, वही चीजें चल रही है। और ऐसा ही है। लेकिन थोड़ा सा कभी कभी अंतर आ जाता है। आ जाता होगा एक एक वो का। अंतर जो आता है ना, थोड़ा सा डिफरेंस, वो वही यहाँ समझ में। डॉक्यूमेंट किया हुआ है हम्म कि क्यों ऐसा है, बीच वाला क्यों छोड़ दिया है, वो यहाँ पे हम्म। डॉक्यूमेंट किया है उन्होंने। थोड़ा डिटेल है एकदम। हाँ हाँ, चाहे एक्सेप्शन केसेस आप चाहते हैं ना, वो यहाँ हम्म। पे बताए हुए हैं। लेकिन मुझे तो ये अच्छा लगता है ये पढ़ना, मतलब देखो कितना क्लैरी, मतलब क्योंकि बहुत बहुत ही मतलब सूक्ष्मता से दिया हुआ है उन्होंने। हाँ बहुत अच्छा है, बात वो नहीं है, बट वही आप मतलब
आपका कंटिन्यूस चलता है ना, मेरा तो बहुत ही कम है। शोप शैम बोला जाएगा ना वो। शब शब। Oh God. यार, नहीं कितना इंटरेस्टिंग है, देखो 28 तो है, लेकिन बंद 22 का भी हो सकता है या एक कर्म का भी बंद हो सकता है। हाँ सत्ता में 28 के 28 हो सकते हैं, लेकिन बंद आप कितना कम भी कर सकते हो। हाँ। तो वो यहाँ दिख रहा है, उदय में भी मतलब 10 भी उदय में आ सकते हैं, एक भी उदय में आ सकते हैं, सत्ता में सबके सब है। गजब का है ये विषय। हाँ, जैसे 26 वाला लो, 26 या 24 वाला लो ना, सत्व स्थान, वो अनंतरम एक विषय योजना वाला है 24 वाला। उसमें देखो कितने सारे बंद स्थान अलग अलग हो सकते हैं, 17 से लेके 1 तक, और 9 से लेके 1 तक उदय स्थान हो सकते हैं। ये सब कुट है ना, वो उस हम्म। बाय कर सकते हो। या ये मतलब एक बार अवलोकन करने जैसा है, मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है इसमें, ये सब नंबर्स देख के काफी इंटरेस्टिंग है ये। गजब का है। देखो ये 23 वाला है ना, वो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 23 में क्या हुआ है, आई नो टाइम हो गया है, फिर भी मैं 1 सेकंड और लूंगा। 23 में उसने क्षपणा शुरू कर दी है, इसलिए 23 बन पाएंगे। उसने मिथ्यात्व को हटा दिया है क्षपणा में, फिर ये मिश्र को हटा दिया है, और फिर सम्यक्त प्रकृति को क्षय कर दिया है। तो उसके स्थान काफी अलग बन रहे हैं, बंद स्थान है ना, वो काफी अलग बन रहे हैं। उसको सोचना चाहिए कैसे 17 वाला कैसे बनेगा, 1 वाला कैसे बनेगा, कौन से गुण स्थान में बनेगा, है ना। तो ये सब पता चल जाता है कि 21 के साथ 17 का भी बंद हो सकता है, एक 13 का का भी भी हो सकता है। हाँ 1 का भी हो सकता है, शायद सम्यक दृष्टि को। ये पूरा पूरा सेम है ना बराबर, ये 24 और 21 वाला जो सत्व स्थान है। हाँ सत्व हाँ, स्थान जो 24 और 21 है, बंद उसके बंध स्थान सारे सेम है। सेम है, यस यस। एक दोनों क्षयिक सम्यक दृष्टि के लिए लिखा है वो। अच्छा। 24 वाला है ना, अच्छा वो नहीं, वो क्षयिक नहीं बनेगा, वो भी संयोजना वाला बनेगा। उसमें भी सेम है बंद स्थान। बट इसमें उदय स्थान अलग है, उदय स्थान में थोड़ा एक कम हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो वो आपको ढूंढना होता है, मतलब आप आधा घंटा भी हम्म। सोचना पड़ेगा कि ऐसे क्यों कैसे क्यों मैं आया। हाँ क्यों आया हूँ। हम्म। आंसर मिल जाएगा, थोड़ा उसमें विचार करना पड़ता है, फिर आंसर मिल जाते हैं। अनंतरा उन्नी का डिफरेंस होगा मुझे मेरे हिसाब से, वो 9 में से 8 जो है ना, एक, हाँ एक वहां निकलता है। अनंतराबंदी नहीं है, उदय में अनंतराबंदी नहीं है। खैर यहाँ तक रखते हैं, काफी समय आज हो गया। कल क्लास रखनी है फ्राइडे। हाँ हाँ, कल रखेंगे, और ये वाला फिर से लेना आप, ये ओके। पूरा चार्ट। ओके, कृष्णा मैम नहीं आएंगे फिर। हम लोग ये क्या कल। हाँ बराबर। अच्छा नहीं, थोड़ा आपको फिर इंटरेस्ट मंडे उसमें करना है कम तो लगता मंडे है भी ना। कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था। उनको हम्म ये बहुत ज्यादा डिटेल में जाने से वो इतना हम्म मिलता नहीं है, मतलब फल इतना नहीं दिख रहा। नहीं पढ़ेंगे तो हम्म फल मिल ही जाएगा। खैर हाँ ये पढ़ने में और एक फायदा क्या होता है कि अपना उपयोग जो अशुभ अशुभ में जाता हाँ हाँ, है उसमें से शुभ में रहेगा। सही है। शुद्ध में जाने के लिए आप आत्म स्वभाव में आत्मानुसंधान करो, वो शुद्ध में जाओगे, लेकिन एटलीस्ट अशुभ से बचने के लिए स्वाध्याय अच्छा है। चलो अपन 2 मिनट ध्यान करते हैं। मन वचन काय शांत स्थिर आसन में ध्यान में मुनि महाराज के दर्शन करें। साधु परमेष्ठी मुनि श्री
धर्म ध्यान पद्मासन मुद्रा में एकाग्र चित्त कर रहे हैं। मुनिश्री शांत भाव में है, समता भाव में है। स्वयं को आत्मरूप देख रहे हैं। कोई भी आवरण रहित, बाधा रहित, कर्मों से रहित अपने आप को देख रहे हैं। मुनिश्री सहज ज्ञान स्वभाव में लीन है। सहज जानना हो रहा है, कोई विकल्प नहीं है। सहज जानन क्रिया में लीन है।